हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप देखते हैं कि आपके अराउंड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप देखते हो। वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखते हो, जैसे आपके टॉयज़ हो गया, चेयर, बुक्स, आपकी साइकिल होगी, कार्स होगी, क्लोथ्स हो गए, स्टोन्स दिखते हो। ये मैनी अदर ऑब्जेक्ट आप अपने आस पड़ोस दिखते हो। इनमें आप देखते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट की शेप अलग अलग होती है। आप जैसे बॉल देखते हो, फुटबॉल देखते हो, तो उसकी शेप राउंड है। आप चेयर देखते हो तो उसकी शेप अलग है। आप टेबल देखते हो तो टेबल कैसा होता है बच्चों, फ्लैट होता है। ठीक है बच्चों, उनका कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट हम आस पड़ोस देखते हैं, अपने अराउंड में देखते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वो या तो एक मटेरियल से बना होता है या तो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। ठीक है। इसको सिंपल सा समझें कि जो भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से बना होता है तो उसको जो जिस चीज़ से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मटेरियल बोलते हैं। जैसा कि आपकी बुक्स में लिखा है, यहाँ पे देखो, द मटेरियल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ कंसेप्ट हैं अपने क्लियर करेंगे, जिससे कि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाओगे और आपका ये चैप्टर पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो वन और मोर मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मटेरियल जैसे अलग अलग हमने पढ़ा कि जैसे चेयर्स हैं, चेयर किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की होती है, वुडन्स की होती है, स्टील की भी होती हैं। ठीक है। आपके टॉयज़ हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। आपके क्लोथ्स हैं बच्चों, वो कॉटन से बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मटेरियल को कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप में, हम ग्रुप में एक करेंगे कि उसके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। जो हम अभी करेंगे इसमें ना बच्चों, आगे पढ़ेंगे, जिससे कि आपका जो मटेरियल के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट के बिहाफ पे पढ़ेंगे कि बच्चों क्या होता है कि जो मटेरियल मैटर या मटेरियल है उसकी कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। ठीक है बच्चों। पहले अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो मटेरियल को पहले समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको उसके स्टेट के आधार पे समझेंगे। आप देखते हैं कुछ कुछ सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं। सॉलिड में बच्चों देखो, जैसे आप अपनी आस पड़ोस सिंपल सा समझना है तो स्नो, बर्फ़ देख लो। ठीक है। आइस का क्यूब देख लो या चेयर देख लो। बच्चों ये क्या होता है, सॉलिड है। दूसरा क्या होता है बच्चों, गैस। गैस में बच्चों जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप गर्म दूध रखते हो तो गर्म दूध से एक वेपर ऊपर निकलते हैं, स्टीम जैसी निकलती है ऊपर, गैस, वो क्या होती है, गैसेज होती है। ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, लिक्विड। लिक्विड बच्चों क्या होता है, जैसे आप पानी ले लो, पानी आपका लिक्विड है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टेट के हिसाब से पढ़ा कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक सॉलिड, गैस और लिक्विड। ठीक है। सॉलिड के हमने एग्जांपल पढ़ दिए, चेयर, आइस क्यूब, आपके टॉयज़। ठीक है। गैस का हमने देख लिया, वेपर्स। ठीक है बच्चों, जैसे कोई स्मोक निकलता है, धुआं, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो स्मोक है, वो क्या, गैस है। लिक्विड है बच्चों, आप देखते हो जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया, ये सारे क्या हैं बच्चों, लिक्विड है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड क्राइटेरिया, देखेंगे हम कि उसको हम मटेरियल को किस बिहार पे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मटेरियल, जो शॉर्टिंग द मटेरियल इज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, कि उसकी अपीयरेंस कैसी है उसके बिहार पे हम उसको शॉर्ट करेंगे। द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल वेरीज इन कलर, किस पे बच्चों, कलर्स,
टेक्सचर कैसा है उसका, हार्डनेस कैसी है, सॉफ्टनेस कैसी है, और लस्ट्रस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, हार्ड हार्ड ऑब्जेक्ट का बच्चों आपको पता ही है, जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं, अगर दबती नहीं है तो क्या होगी, हार्ड होगी। सॉफ्ट का बच्चों आपको पता ही है कि सॉफ्ट क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं और इजीली प्रेस हो जाती है, जैसे स्पंज बॉल आप देखते हैं तो स्पंज बॉल इजीली प्रेस हो जाती है, तो क्या है, सॉफ्ट है। कलर, आप देखते हो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर होता है, टेक्सचर अलग अलग होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है कि बच्चों कुछ चीज़ आप देखते हो कि चमकीली होती हैं, सोना देखते हो आप, गोल्ड की जो भी ज्वेलरीज पहनते हैं तो कि देखो आपको बच्चों लगता है कि चमकता है, वो लस्ट्रस होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो चमकते नहीं हैं, जो लस्ट्रस नहीं होते। ठीक है, तो हमने सेकंड क्राइटेरिया क्या पढ़ा कि हम किस तरह से मटेरियल को शॉर्ट कर सकते हैं बच्चों, उनके कलर के ऊपर, उसके टेक्सचर के ऊपर, उसकी हार्डनेस के ऊपर, उसके सॉफ्टनेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, तीसरे में हम क्या करते हैं बच्चों, तीसरे में हम शॉर्ट करेंगे ऑन सॉल्युबिलिटी। किसके ऊपर बच्चों, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, जैसे हम किसी पानी में डालते हैं, वो सॉल्युबल है, उसमें घुलती है या नहीं घुलती है, इस बारे में देखेंगे। तो बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो भी मटेरियल है, वो पानी में घुलता है या सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, घुलेगा या नहीं। आप देखते हो जैसे एग्जांपल के सॉल्ट, आप क्या करो, पानी लो, वाटर लो, उसमें कुछ नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो, आप उसको हिलाओ, आप देखोगे सॉल्ट और शुगर इजीली सॉल्युबल हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आप जैसे मिट्टी डालोगे या आप चौक डालोगे या कुछ अदर पार्टिकल ले लो, आप डालोगे तो क्या होगा, उस घुलेगा नहीं पानी में। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो बच्चों, ये जो फर्स्ट चीज़ है, ये वाली चीज़ सॉल्युबल है। अब हमने कुछ जूस डाला, वो क्या हुआ, पानी के अंदर घुल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल। ये कौन सी चीज़ होगी, सॉल्युबल, जो पानी के अंदर घुल जाती है। ठीक है, या सॉल्युबल हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। और जो इनसॉल्युबल है, जैसे हम तेल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, तो ऑयल आप देखोगे बच्चे कि पानी के ऊपर तैरता है, वो उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। जैसे आप मिट्टी डाल दोगे, पत्थर डाल दोगे, तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तीसरा हम देखेंगे, चौथा हम देखेंगे मटेरियल जो हम उसको शॉर्ट करेंगे, वो करेंगे हम किसके, उसके बेस्ड ऑन मेटल का है या नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, आपको होता है जैसे आपने आयरन देखा होगा, कॉपर देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, तो बच्चे वो क्या है, वो मेटल्स हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, मेटल्स हैं। कुछ मटेरियल मेटल होते हैं, कुछ मटेरियल नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो हम उनको किस हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से। तो बच्चों जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, वो किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल के। और जैसे कोल हो गया, चॉक हो गया, रबर हो गया, वो किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, नॉन मेटल के। किसके, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, हम जो लास्ट है, हम मटेरियल को किसके बेस के ऊपर शॉर्ट करेंगे, उनकी लाइट ट्रांसमिशन के। कि लाइट ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसल्यूलेंट है या ट्रांसपेरेंट है। ठीक है बच्चों, किसके हिसाब से, उनकी कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, वो ओपेक है, ट्रांसल्यूलेंट है या ट्रांसपेरेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे आप देखोगे मिरर, शीशा है, आपकी खिड़की का शीशा है, तो आप देखोगे, हम आप उसके आस पड़ोस, उसके साइड में देख सकते हो इजीली, तो आपको बाहर का व्यू पूरा दिख जाता है, तो वो क्या हुआ बच्चों, ट्रांसपेरेंट हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे कई बार आप ऐसा करते हैं, अलग तरह का मिरर लगाते हैं, और जिससे हम क्या करते हैं, बाहर का चीज़ नहीं पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ देख पाते हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूएंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर हम देखते हैं दीवार। दीवार के आप क्या कर सकते हैं, दीवार को आप आगे नहीं देख सकते हो, तो जो दीवार क्या हुई, वो ओपेक हुई। ठीक है, इसको हम समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल रखा हुआ है, जो पिक्चर आप देखोगे ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जो ऑल लाइट, जो सारी लाइट है वो पास कर जाती है उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, पूरी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट में पूरा ऑब्जेक्ट की जो लाइट है हो जाती है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसल्यूएंट। ट्रांसल्यूएंट में क्या होता है, कुछ ही लाइट जो है उसके पास जो है उसको पास कर पाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, कुछ ही लाइट जो है, हमने यहाँ से लाइट छोड़ी टॉर्च की, तो कुछ ही लाइट आगे जा पाई। ठीक है, फिर आता है ओपेक। ओपेक क्या होता है, कोई भी लाइट, देखो आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ के आगे कोई भी लाइट जो है वो नहीं जा पा रही है, तो नो लाइट पास थ्रू इट। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले समझा कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल बच्चों क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, कोई बनने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें होती है उनको क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल को हम शॉर्ट कर सकते हैं उनकी स्टेट के हिसाब से। ठीक है, स्टेट ऑफ मटेरियल क्या, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और लिक्विड में। सॉलिड के हमने एग्जांपल देखे क्या क्या है, गैस के मैंने एग्जांपल देखे क्या क्या है, और लिक्विड के अपने देखे क्या क्या एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा बच्चों कि सेकंड क्राइटेरिया क्या है शॉर्ट करने का, उनकी अपीयरेंस के हिसाब से, उनकी हार्डनेस कैसी है, सॉफ्टनेस कैसी है, कलर क्या है, टेक्सचर कैसा है, लस्टर है नहीं है, उनके हिसाब से हमने देखा। फिर हमने देखा उनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल के हमने एग्जांपल देखा कि सॉल्ट है, शुगर है, वो सॉल्युबल इन वाटर है। और चॉक और सैंड देखा हमने, वो इनसॉल्युबल है, उनका वो पानी के अंदर घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा बच्चों कि मेटल को, मटेरियल को हम किसका करेंगे, मेटल के हिसाब से, नॉन मेटल के भी यहाँ पे। तो हमने मेटल के एग्जांपल देखे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। नॉन मेटल के हम देखा, जो कोल होता है, चौक होता है, वो सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा उनकी उनके जो लाइट ट्रांसमिशन थ्रू उनके अंदर से होती है, उसके बेस्ड पे हमने देखा, जिससे पूरी लाइट जो है ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी विंडो का शीशा। ठीक है, फिर हमने एक ट्रांसलेंट देखा कि हम कुछ ही चीज़ें देख पाते हैं। जैसे आपने कई बार क्या किया, आपकी किसी कागज़ के ऊपर आपने तेल डाल दिया, ऑयल पड़ गया, तो उससे क्या आप कुछ ही धुंधला धुंधला सा देख पाते हो, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर आप दीवार को, मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई हार्ड चीज़ बताई, जिससे आप अपने आस पड़ोस नहीं देख पाते हो, आगे नहीं देख पाओगे, तो उससे क्या होता है, कोई भी लाइट पास नहीं होती है और आप आगे नहीं देख पाते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम कल ले आएंगे। धन्यवाद।